चलिए आइए, पूरा अटेंशन चाहिए भाई मुझे। आई नीड अटेंशन ऑफ एवरीवन। ध्यान देंगे, वी आर लर्निंग फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता, सर ये है क्या? व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स? सो लेट मी टेल यू कि जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हो ना इंग्लिश में, तो वर्ड जो है आपका या तो एडजेक्टिव होता है, मैं यही लिखता हूं डायरेक्ट, आपका जो वर्ड होता है ना वो या तो नाउन होता है, या फिर वो एडजेक्टिव होता है, या फिर वो एडवर्ब होता है, या फिर वो वर्ब होता है। यस, योर 4 ऑप्शंस। अब आप कहोगे सर वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड है। ठीक है, आपका जो प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारी चीजें लिमिटेड होती हैं, लेकिन जितने भी शब्द जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं वो या तो आपके नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, या फिर वर्ब्स होते हैं। कैसे होता है देखिए, आपको डेमो के तौर पर एक सिंपल सा सेंटेंस में पूछता हूं, अच्छा मुझे बताइए कि ये जो कलर है ये कौन सा कलर है? तो आपने कहा सर व्हाइट कलर है। तो ये व्हाइट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब की वर्ब है। तो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जितने भी कलर होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना? तो ये जो व्हाइट है, ब्लैक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। व्हाइट का मतलब होता है सफेद, तो कैसा से जो आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। कैसा है तो बोले सफेद है, कैसा है तो बोले काला है। आ रही बात समझ में? कैसा है तो बोले काला है, कैसा है तो बोले सफेद है। तो क्या है, क्या से जो आंसर मिलता है वो आपका होता है नाउन। क्या है तो बोले व्हाइटनेस है, क्या है तो बोले ब्लैकनेस है। तो ब्लैकनेस और व्हाइटनेस ये दोनों आपके जो है वो नाउन हो गए। तो सबसे पहले कुछ चीजें आप लोग अपने दिमाग में लर्न करें कि अगर कोई आपसे पूछे द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव, सो यू कैन से कि जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी एक्चुअल में क्या है? नाउन। लेकिन वो क्वालिटी को रखने के बाद व्यक्ति जैसा बन जाता है, कैसा बन जाता है, वो जो बन जाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ईमानदार है, तो वो क्या है? वो ऑनेस्ट है। और जब वो ऑनेस्ट है तो उसके पास कौन सा गुण होगा? ईमानदारी का गुण होगा। तो जो व्यक्ति ऑनेस्ट है उसके पास होगी ऑनेस्टी। सो ये जो ऑनेस्टी है, दिस इज एक्चुअली द नाउन। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है। अब आप देखो, व्हाइट मैन, ब्लैक मैन, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन मतलब ईमानदार आदमी, डिसऑनेस्ट मैन बेईमान आदमी, लॉयल मैन वफादार आदमी। तो ये जो लॉयल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे वर्ड आपके क्या हो गए? कम ऑन, एडजेक्टिव हो गए। ऑन दी अदर हैंड आपके नाउन जो है, नाउन क्या होता है बताइए? नाउन को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? जो एक इंडिविजुअल क्वालिटी है उसको ये नाउन बताने का काम करता है। जैसे ये जो ऑनेस्ट है तो उसके पास जो गुण है वो किसका है? ऑनेस्टी का। तो चलिए मैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखता हूं और उससे आप खुद नाउन बना लोगे। आप मान लीजिए आपके सामने एक लड़का खड़ा है, ये एक लड़का है। मैंने कहा ये लड़का कैसा है? तो आपने कहा लड़का शार्प है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का क्रिएटिव है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का लॉयल है। लड़का कैसा है तो बोले लड़का हैप्पी है। सैड है तो ये हैप्पी, सैड, लॉयल, क्रिएटिव, शार्प, ऑनेस्ट, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे वर्ड आपके क्या है? एक बुक आपके सामने रखी, मैंने कहा कैसी बुक है? तो आपने कहा एक्सपेंसिव बुक है। तो एक्सपेंसिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चीप क्या हो गया? सस्ता, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको कुछ बेसिक रूल में बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव के लास्ट में ज्यादातर ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। एडजेक्टिव के लास्ट में ज्यादातर आपको मिलेगा ENT, TIVE, ठीक है ना, और इसके बाद में एक ED, ABLE, है ना। ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो एडजेक्टिव के लास्ट में आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे। SIVE, ये भी आपको एडजेक्टिव के लास्ट में देखने मिलता है। कंपल्सिव जो होता है, क्रिएटिव, कंपल्सिव, SIVE लास्ट में आता है। तो ENT, TIVE, ED, ABLE, SIVE, ये ज्यादातर एडजेक्टिव के लास्ट में होता है। और नाउन के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा NESS, TION, SION, ठीक है, MENT, ये ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में TY। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं
जिनके लास्ट में कुछ नहीं आता, और कुछ एडजेक्टिव भी ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में, जैसे सैड, सैड के लास्ट में कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे आप इसको पहचाने। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, कैसा है तो बोले उदास है, तो उसके पास क्या है, उदासी है, उदासी को कहते हैं सैडनेस। तो सैडनेस क्या हो गया, नाउन। हैप्पी है कोई व्यक्ति तो उसके पास क्या है, हैप्पीनेस है, तो वाई हट जाएगा, वाई का आई लग जाएगा और एनी डबल एस, हैप्पीनेस। कोई व्यक्ति लॉयल है तो क्या है उसके पास, लॉयल्टी है। कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसके पास क्या है, क्रिएटिविटी है। कोई व्यक्ति शार्प है तो उसके पास क्या है, शार्पनेस। अब आप देखो यहां पर अलग अलग वर्ड्स आपको अलग अलग वे में दिख रहे हैं। शार्प से बना है शार्पनेस, क्रिएटिव से बना है क्रिएटिविटी, लॉयल से बना है लॉयल्टी, हैप्पी से बना है हैप्पीनेस, हैप्पी से क्या बना है, हैप्पीनेस, सैड से बना है सैडनेस, और एक्सपेंसिव से बना है, ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, और एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्चीला। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड कि ये चीजें इस तरीके से वर्क कर रही है आपकी। तो ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप लोगों को सबको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है उसको समझने से पहले एक बार फिर से आपको नाउन और एडजेक्टिव में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ही दो जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको पता होना चाहिए कहां आपको व्हाइट लगाना है, कहां आपको व्हाइटनेस लगाना है। भाई ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 and 5. Okay, now you guys have to read all these 5 sentences and just try to answer them. The first one, the blank of Ravi impressed me. Honesty and honest क्या होना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां ऑफ लिखा है और यहां रवि लिखा है। याद रखना नाउन ऑफ नाउन का पेयर बनता है हमेशा। किसका पेयर बनता है? नाउन ऑफ, और यहां द भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो नाउन ऑफ नाउन मतलब यहां नाउन आएगा। मुझे बताइए ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में से नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी। सो द ऑनेस्टी ऑफ रवि, रवि की ईमानदारी इंप्रेस्ड मी, रवि की ईमानदारी ने मुझे क्या किया? इंप्रेस कर दिया। यू नो इट मीन्स रवि बहुत ईमानदार लड़का है। यू शुड हैव ब्लैंक विथ योर फ्रेंड्स, लॉयल एंड लॉयल्टी। अब मुझे बताइए आपके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? लॉयल होनी चाहिए या लॉयल्टी होनी चाहिए अपने दोस्तों के प्रति? तो यू शुड हैव लॉयल्टी विथ योर फ्रेंड्स, यू शुड हैव लॉयल्टी विथ योर फ्रेंड्स या टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, या विथ के बदले टूवर्ड्स कर लेना। आप यू शुड हैव लॉयल्टी टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के प्रति वफादारी होनी चाहिए। दोस्तों के प्रति क्या होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। लाइक तो अगर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपने दोस्तों के प्रति वफादार होना चाहिए तो यहां होगा यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स। ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान देना सभी। अगर मैं ये बोलता हूं कि यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, अगर मैं बी लगा रहा हूं तो लॉयल आ रहा है, हैव लगा रहा हूं तो लॉयल्टी आ रहा है। इसका एक सीधा सा अर्थ है कि बी के साथ में एडजेक्टिव कैरी कर रहे हैं हम, और हैव के साथ में नाउन कैरी कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। मैंने कहा यू शुड बी एनर्जेटिक, ध्यान देना, यू शुड बी एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक क्या हो गया? एडजेक्टिव। और तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए, यू शुड हैव एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो गया? नाउन। यू शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। यू शुड बी क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। यू शुड हैव क्रिएटिविटी, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यू शुड हैव शार्पनेस, आपके पास शार्पनेस होना चाहिए। मतलब यू शुड बी शार्प, आपको शार्प होना चाहिए। देखो ना, यू शुड बी शार्प, आपको कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। तो देखो बी शार्प, और आपके पास शार्पनेस होनी चाहिए। तो यू शुड हैव शार्पनेस। आप देख सकते हैं ये हैव के साथ हमने क्या लगाया? हैव के साथ हमने जो है नाउन लगाया। तो बी शार्प एंड हैव शार्पनेस, कम ऑन, बी शार्प एंड हैव शार्पनेस, कम ऑन, बी शार्प एंड हैव शार्पनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो अबाउट इट। अगर ये आपको समझ में आ जाता है सो आई गारंटी कि आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं देने वाली है। अब बड़े मजे के साथ में अच्छे से चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स के बाद में द ब्लैंक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रियली रिमार्केबल, द इंपॉर्टेंट एंड द इंपॉर्टेंस। मैं जानना चाहूंगा आपके दिमाग में क्या आता है? द इंपॉर्टेंस आता, इंपॉर्टेंट आता है, द इंपॉर्टेंस आता है?
पहले ध्यान दो, इंपॉर्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट जो है भैया ये आपका एडजेक्टिव है। ये देखो ANT आ रहा, ANT ENT जिसके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होता है। और नाउन है इसका इंपॉर्टेंस। क्या है? इंपॉर्टेंस। तो यहां पर जो ध्यान देने वाला विषय है वो ये है कि भैया द इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रियली रिमार्केबल। यू कांट से द इंपॉर्टेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। Why it's going to be wrong? Because यहां पर इंपॉर्टेंस जो है दिस इज एक्चुअली द नाउन। आप पेयर भी देख सकते हैं, द के बाद में नाउन लगा है और नाउन ऑफ नाउन का पेयर बन रहा है। जहां भी नाउन ऑफ नाउन का पेयर बनता है, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो याद रखना उसके आगे द लगाते हैं। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन, द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इंपॉर्टेंस इज द राइट आंसर। अगर आप इंपॉर्टेंट लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द वे यू टॉक विद पीपल, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, इज ब्लैंक, वो ग्रेटनेस है कि ग्रेट है? तरीका कैसा है? ग्रेट है। तो ग्रेट इज द राइट आंसर। अगर आप ये बोल दोगे द वे यू टॉक विद पीपल इज ग्रेटनेस, नो इट्स रॉन्ग। बिकॉज ग्रेटनेस मतलब होती महानता, ग्रेट मतलब होता महान। मतलब जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो वो बहुत अच्छा है, ग्रेट है, महान है। नेक्स्ट, अ बॉय विथ हैविंग नो क्वालिटी, एक लड़का बिना गुण के, बिना क्वालिटी के, कांट डू दिस जॉब, इस जॉब को नहीं कर सकता, इन एन ब्लैंक मैनर, इन एन इफेक्टिवनेस मैनर, इन एन इफेक्टिव मैनर। तो पहले मुझे बताओ क्या लिखा है? मैनर। मैनर क्या है? नाउन। नाउन के आगे क्या लगता है? नाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड नाउन के आगे लगते हैं दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर जो वर्ड आप यूज करेंगे इट वुड बी इफेक्टिव। तो अ बॉय विथ हैविंग नो क्वालिटी, एक लड़का बिना किसी गुण के, कांट डू दिस जॉब इन एन इफेक्टिव मैनर, वो इस जॉब को एक इफेक्टिव मैनर में नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा एन इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव आपको यूज करना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आई होप आप बोल पा रहे होंगे। आई होप आप क्लिक कर पा रहे होंगे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। Right? So this is the way to practice. A boy with having no quality can't do this job in an effective manner. So the word effective is actually the going to be right. है ना? तो ये आपको यूज करना है। तो भैया देखो, आप सभी ने ये नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, अब इनसे एडवर्ब बनानी है। तो एडवर्ब जो होता है ये मैनर को बताता है कि किस मैनर में काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे देखो, एक लड़का दौड़ रहा है, मैंने कहा कैसे दौड़ रहा है, वो किस मैनर में दौड़ रहा है? तो आपने कहा तेजी से दौड़ रहा है, धीरे से दौड़ रहा है। तो तेजी से, धीरे, ये सारे वर्ड आपके क्या है? अच्छे से, प्रभावशाली ढंग से। ठीक है, तो प्रभावशाली ढंग से, अच्छे से, बुरे से, तो ये सारे वर्ड आपके जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो वाइट का एडवर्ब वाइटली होता है जो यूज नहीं होता है। ब्लैक का एडवर्ब ब्लैकली होता है लेकिन जो यूज नहीं होता है। ऑनेस्ट का ऑनेस्टली होता है जो बहुत यूज होता है। आई एम सेइंग ऑनेस्टली, आई एम सेइंग ऑनेस्टली मतलब मैं सच्चाई से बोल रहा हूं, मैं सच ईमानदारी से बोल रहा हूं। शी इज डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। यू शुड डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी। देखो, यू शुड डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी एंड यू शुड डू योर वर्क विथ ऑनेस्टली, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या कहा है, ध्यान देना, आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली, यहां पर ऑनेस्टली लिखोगे आप। क्या लिखोगे? ऑनेस्टली। और दूसरा, यू शुड डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी। यहां विथ ऑनेस्टी आ रहा है और यहां ऑनेस्टली आ रहा है। दोनों को, सिचुएशन को ध्यान से देखो। यू शुड डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी मतलब आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो विथ ऑनेस्टी मतलब क्या हो गया? ईमानदारी से। एंड ऑनेस्टली मतलब भी होता है ईमानदारी से। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब को हटाकर आप वहां विथ लगा के नाउन भी लगा सकते हो। ठीक है, शी डिड हर जॉब ग्रेटली, उसने बड़ी महानता से अपना काम किया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो रिप्लेस करके, बताइए? She did her job with greatness, है ना? मैं आपको एक तरीके बता रहा हूं कि इन केस जो मीनिंग ये दे रहा है वही का वही मीनिंग ये दे रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि भाई इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। दे आर हैविंग सिमिलर मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस।
तो तरीके अगर आपको पता है ना, तो आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग वे में कह सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि नाउन से आप किसी चीज को बताना चाहते हो, कभी कभी आपने कहा कि एडवर्ब से बताना है। स्पेशली कुछ लोग राइम को मिलाने के लिए इन सिचुएशंस का यूज करते हैं। ग्रेटली और विद ग्रेटनेस बोथ आर इक्वल, है ना। चलिए, तो ये इस तरीके पे आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एडवर्ब पर विशेष ध्यान दें कि एडवर्ब होती क्या है। तो एडजेक्टिव के लास्ट में, कम ऑन, एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा दिया जाता है। क्या कहा मैंने? एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा दिया जाता तो एडवर्ब बन जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर क्या हर जगह ही एप्लीकेबल होगा? यस, दिस सिचुएशन विल एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इन सम केसेस स्पेशली, इन सम केसेस वी डोंट यूज इट। लाइक जैसे गुड जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन गुड का एडवर्ब जो है वो वेल बनता है, गुडली नहीं बनता, है ना। तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी तो आपको हर जगह एलवाई लगाना है। शार्प का क्या होगा? शार्पली। क्रिएटिव का क्या होगा? क्रिएटिवली। लॉयल का क्या होगा? लॉयली। हैप्पी का क्या होगा? हैप्पी में ये जो वाई है हट जाएगा, इसका आई लगेगा और फिर एलवाई, हैप्पीली। सैड का क्या होगा? सैडली। एक्सपेंसिव का क्या होगा? एक्सपेंसिवली। इंपॉर्टेंट का क्या होगा? इंपॉर्टेंट लिखकर एलवाई, इंपॉर्टेंटली। और अगर मान लो गुड होता है यहां, तो गुड का गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब होता है वेल। वेल, जैसे देखो आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, बताना कौन सा वाला सही है। यू आर अ ब्लैंक बॉय, गुड बॉय की वेल बॉय। और दूसरा हमने कहा यू आर स्पीकिंग ब्लैंक, गुड की वेल। बताओ भाई, ए और बी दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग सिचुएशन है दोनों में। यू आर अ ब्लैंक बॉय, गुड बॉय की वेल बॉय। दूसरा यू आर स्पीकिंग ब्लैंक, गुड या वेल, क्या होना चाहिए? तो यू आर अ, बोलो, गुड बॉय। क्या लिखोगे? यू आर अ गुड बॉय। दूसरा यू आर स्पीकिंग, क्या होगा? वेल, ठीक है। यू आर स्पीकिंग वेल, आप अच्छे से बोल रहे हो, तो दिस इज एक्चुअली द वेल एंड दिस इज एक्चुअली गुड। अब देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। तो यहां ये नाउन है, नाउन के आगे क्या लगाया आपने? एडजेक्टिव लगाया। यहां जो है वेल है, वेल के आगे आपने क्या लगाया? एडवर्ब लगाया, है ना। तो ऐसे समझ के अगर स्टडी करोगे देन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। और कोई भी चीज टफ नहीं है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है ना। आपको मजे के साथ समझ में आ जाएंगी। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी है इसमें। चलो लास्ट में हम लोग वर्ब को समझते हैं जरा फटाफट। तो भैया ये हो गया। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब मतलब होती क्रिया, एक्शन। अब जैसे मान लो ये जो व्हाइट है ना, आपको बताना चाहूंगा कुछ एडजेक्टिव के लास्ट में ईएन लगाकर वर्ब बनती है। जैसे देखो ब्लैक में ईएन लगाया तो ब्लैकन हो गया। तो व्हाइटन का मतलब होता सफेद करना, ब्लैकन का मतलब होता काला करना, डीपन का मतलब होता गहरा करना, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव में ईएन लगाकर वर्ब बनाई जाती है, कुछ में, सभी में नहीं। और अगर मान लो आपसे नहीं बन रही हो तो एक तरीका यह भी होता है, आप उसमें बी और मेक के साथ में एडजेक्टिव को जोड़ दें। बी और मेक के साथ एडजेक्टिव मतलब बी वाइट या मेक वाइट, बी ब्लैक या फिर मेक ब्लैक। यह भी एक तरीका होता है कि आप बी और मेक के साथ में एडजेक्टिव को जोड़ के वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा यह आपकी स्किन को सफेद कर देगा। यूज दिस प्रोडक्ट, इट विल वाइटन योर स्किन, इट विल वाइटन योर स्किन। यह आपकी स्किन को वाइट कर देगा, ठीक है। डोंट यूज दिस प्रोडक्ट, इट विल ब्लैकन योर स्किन, इट विल ब्लैकन योर स्किन। यह आपकी स्किन को ब्लैक कर देगा। सो हियर द वर्ड ब्लैकन इज एक्चुअली अ वर्ब, दैट मीन्स काला करना किसी चीज को, ठीक है। मैंने कहा स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इट विल वाइटन योर स्किन। यह आपकी स्किन को क्या कर देगा? वाइटन कर देगा, सफेद कर देगा, ठीक है। तो आप ऑन द प्लेस ऑफ वाइटन आप मेक वाइट भी कर सकते हो। मैंने कहा यूज दिस प्रोडक्ट, इट विल मेक योर स्किन वाइट। दोनों तरीके समझ लो, दोनों आने चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा इट विल वाइटन योर स्किन, ये आपकी स्किन को क्या कर देगा? सफेद कर देगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इट विल मेक योर स्किन वाइट।
दोनों तरीके आप अप्लाई करें, ए और बी। इट विल वाइटन योर स्किन, दैट्स ऑल्सो राइट, एंड इट विल मेक योर स्किन वाइट, दैट्स ऑल्सो राइट। दोनों सिचुएशन सही है और दोनों को आप यूज कर सकते हैं। इट विल वाइटन योर स्किन मतलब ये आपकी स्किन को वाइट कर देगा। तो जो मीनिंग इसका निकल रहा है वही मीनिंग ये वाला दे रहा है। आपको अगर इन शब्दों की समझ होगी ना तो एक ही सेंटेंस को आप 2 3 4 तरीके से बना सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कैन हेल्प यू लॉट टू द वे टू इंप्रूव योर सेंटेंस मेकिंग। यू नो, आपका जो अभी सेंटेंस मेकिंग है वो अलग होगा, लेकिन अगर इसको आप समझ के पढ़ते हैं ना तो और भी नए नए तरीके से बना सकते हो। ऑनेस्ट की कोई वर्ब नहीं होती, इसलिए इसको आप लिखोगे बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, एंड मेक ऑनेस्ट, ईमानदार बनाना किसी को। शार्प की वर्ब बनती है शार्पन, ईएन लगता है भी है इसमें, शार्पन। यू नीड टू शार्पन योर स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स को शार्पन करना है। या फिर आप एक तरीका दूसरा अपना सकते हो, मेक और बी लगाकर, मेक और बी के साथ एडजेक्टिव, मेक शार्प, बी शार्प। आई वॉन्ट टू मेक यू शार्प इन इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश में शार्प बनाना चाहता हूं, तेज बनाना चाहता हूं। क्रिएटिव की एक वर्ब तो होती है क्रिएट, दूसरा आप बना सकते हो बी क्रिएटिव, मेक क्रिएटिव। बी और मेक के साथ में क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव लगा के। बी क्रिएटिव, मेक क्रिएटिव का मतलब होता है किसी को क्रिएटिव बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है लॉयल्टी। अब लॉयल्टी क्या है देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, बी लॉयल एंड मेक लॉयल। इस चीज को ध्यान दें आप थोड़ा सा, बी लॉयल एंड मेक लॉयल, है ना। लॉयल्टी जो है इसी से निकला गया है, तो बी लॉयल एंड मेक लॉयल, ठीक है ना। ये तरीका ध्यान रखें आप। ऐसे ही बी हैप्पी, खुश होना, एंड मेक हैप्पी, किसी को खुश करना। वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, तो वी कांट मेक के बाद एवरीवन आ गया, फिर हैप्पी आ गया। अब ऐसा भी लिख सकते हो, वी कांट मेक हैप्पी एवरीवन, या वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एवरीवन हैप्पी। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मेक समवन हैप्पी, देन द अनदर वन इज गोइंग टू बी सैड विथ यू। सो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एवरीवन हैप्पी, ठीक है। सबको खुश करना असंभव है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट है सैडली। सैडली का क्या होगा, बी सैड और मेक सैड। इंपॉर्टेंटली, बी इंपॉर्टेंट एंड मेक इंपॉर्टेंट। अच्छा, सैड का एक और वर्ब बनती है सैडन, किसी को उदास करने की एक वर्ब होती है सैडन, SADDEN, सैडन। डिक्शनरी में देखना इसको आप, ये एग्जिस्ट भी करती हैं। तो ये जो वर्ब है ना सैडन, इसका भी यूज होता है भैया, सही है। किसी को उदास करना, किसी को नाराज करना, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड सैडन, SADDEN। तो ये EN लगाकर देखो, यहां भी वर्ब बन गई एक, तो ये भी आप बना सकते हो। दूसरा बी सैड और मेक सैड तो है, यू हैव मेड मी सैड, आपने मुझे उदास कर दिया। इंपॉर्टेंट के लिए बी इंपॉर्टेंट, मेक इंपॉर्टेंट, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे आप बताएं, टेल मी वन थिंग, आर दे टफ? नो, दे आर नॉट टफ। We need to learn them, and the most important things, we need to use them in our spoken English, and we should know the differences between the difference between noun and adjective, and especially the differences between verb and adverb, क्योंकि स्टूडेंट इनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता नाउन क्या एडजेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए।